हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज देखेंगे हम लोग आंसर की, और ये आंसर की है हमारे साइंस का, जो कि प्रथम पाली में पूछा गया था। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोग देख लीजिए कि कितना आप लोग सही बना कर गए हैं, कितना गलती बना करके हैं। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो किस दर्पण की भैया मानी जाती है? तो मानी जाती है अवतल दर्पण की मानी जाती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेरा कि अवतल दर्पण में, जी बिल्कुल, बोल रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना जाता है? तो ये रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच में। कहाँ रखा जाता है? ये रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच में। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के भैया दो नियम है। कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चौथे नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग देख पा रहे होगा, क्या बोल रहा है कि किसी माध्यम, जी बिल्कुल, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है भैया डायोप्टर। ये आप सभी को पहले भी पढ़ाया जा चुका है। चलिए बात करें 6 नंबर सवाल की, तो 6 नंबर सवाल में बोल रहा है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस में जो है ना आवर्धन m बराबर क्या होता है भैया? ठीक है, तो ये जो अवतल लेंस में जो m बराबर आवर्धन, जो इसका आंसर जो होगा ये क्या होगा? तो ये जो होगा ना आपका, ये हो जाएगा u v बट्टा u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v बट्टा u। चलिए बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए आगे की बात करें 8 नंबर क्वेश्चन का कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो भैया एक प्रिज्म जो होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कीजिएगा यहाँ पर, तो 9 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो भैया निम्नलिखित में किस लेंस को भैया क्या कहा जाता है? अवसारी लेंस कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जो कि हमने पढ़ाया भी था कुछ दिन पहले ही। 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है क्या कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तो किस जो है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य क्या होता है भैया? तो ये होता है अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन आपका लाल हो जाएगा। इसका तरंग दैर्ध्य दृश्य में, यानी कि दृश्य में क्या होता है? दृश्य में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो दृश्य यानी क्या मतलब कि देखने में, तो लाल का होता है। ठीक है, समझे समझे? बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ना चाहिए। तो प्रतिरोध का अगर मान आपको बढ़ाना है तो उसको जोड़ना चाहिए किसको भैया? तो पार्श्व क्रम में जोड़ दीजिए। किस में जोड़ दीजिए? पार्श्व क्रम में जोड़ दीजिए, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ देने की बात कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? चलिए राइट ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर बोल रहा है कि किस उपकरण में धन जो है यानी कि प्लस और ऋण माइनस के चिन्ह नहीं लगते हैं? तो भैया किस उपकरण में धन प्लस के चिन्ह नहीं लगते हैं भैया? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा भैया डी। कुंडली में जो होता है ना, ये प्लस और माइनस का नहीं होता। वोल्टमीटर में, एमीटर में, विद्युत चल तीनों में होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? तो 12 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो 13 नंबर बोल रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित और परावर्तित किरण पुंज होगा क्या? तो एक अभिसारी किरण पुंज कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, तो जब परावर्तित होगी तो कैसी होगी? तो जब परावर्तित हो जाएगी ना भैया, तो जब परावर्तित होगी तो कुछ इस टाइप की होगी कि नहीं होगी? तो वो अपसारी बन चुकी होगी। ठीक है, तो 13 का भैया क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे ए हो जाएगा। बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, बोल रहा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है भैया? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एक एमीटर के शून्य तथा 2a अंकों के बीच 20 भाग एमीटर का अल्पात्मक क्या होगा? लिस्ट काउंट क्या होगा? समझे कि नहीं समझे? तो 50 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, 0.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। बात करें 16 नंबर की, तो यदि कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये जो है ना, ये जो है समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, बात करें 16 नंबर सवाल की। ठीक है, 16 तो खत्म हो गया। 17 की बात करें यहाँ पर, 17 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे होगा, ये क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा अनवकरणीय स्रोत है? तो इसमें से कौन जो है ये अनवकरणीय स्रोत है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम, जो कि अनवकरणीय स्रोत है। समझे कि नहीं समझे? 18 क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो इसका ऊर्जा का वास्तविक स्रोत हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? लेकिन यहाँ पर इन हाइड्रोकार्बन दिया नहीं हुआ, तो इनमें से कोई हो जाएगा। समझे? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, तो 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न कर दे इन्हें कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ईंधन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
बात करें 20 नंबर की, तो यूरो सेकेंड यूरो 2 का संबंध किससे है? तो भैया यूरो 2 का जो संबंध है ना, ये किससे है भैया? तो ये है वायु प्रदूषण से। किससे है? वायु प्रदूषण से। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये किससे है? वायु प्रदूषण से है। बात करें 21 नंबर सवाल की, तो 21 नंबर सवाल की बात करें तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन? तो ये कांच की झिल्ली करता है। कौन करता है? कांच की झिल्ली जो है क्या करता है? सॉरी, कांच की झिल्ली नहीं होगा भैया, ठीक है। ये जो श्वेत प्रकाश, जी बिल्कुल, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन? तो ये प्रिज्म करता है। कौन करता है? प्रिज्म करता है। समझ में आया कि नहीं आया? 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन में कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम लोग कहते हैं सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है भैया? तो प्रबल क्षारक जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका NOH हो जाता है, जो कि क्या होता है? प्रबल क्षारक होता है। स्पष्ट रूप से बातें समझ में आई। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। कार्बन CO2 शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है। ये आप सभी को भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सभी को मालूम है, ठीक है सभी। बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, तो 26 नंबर क्वेश्चन जो है बोला है क्या कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। समझ में आया कि नहीं आया स्पष्ट रूप से? 27 नंबर बात करें तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है भैया 9, ठीक है। फ्लोरीन के बाद नियोन आता है। चलिए बात करें 28 नंबर की, तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? बोल रहा है क्या कि कोई जो विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, तो उसका जो होगा ना पीएच मान क्या होगा? तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए बात करें 29 नंबर सवाल की, तो 29 नंबर सवाल में बोल रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है ना, तो इसका परमाणु भार क्या हो जाएगा? तो इसका परमाणु भार हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? इसका परमाणु भार इससे अधिक हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझे? इसमें 2 से गुना कर दो तो आंसर आ गया, ठीक है। समझे नहीं समझे? बात करेंगे, ठीक है, तो बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, तो 30 नंबर क्वेश्चन में बात करें बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। समझाया? 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है इसकी क्रियाशीलता का समूह है भैया, पहले सोडियम फिर मैग्नीशियम और फिर क्या है? ये जिंक और कॉपर, ठीक है। ये जो है इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। समझे? 32 नंबर बात करें तो Fe2O3 प्लस 2Al, यहाँ पे Al2, यहाँ पे क्या निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है? तो भैया यहाँ पर गौर से देखोगे ना, तो ये 32 जो है ना, ये आपका यहाँ पर विस्थापन हुआ है। किसका? यहाँ पे फेरस जो किया है एल्युमिनियम का विस्थापन कर दिया, इसलिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा। समझ आया कि नहीं? बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की, तो 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान कहलाता है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें से कौन समीकरण संतुलित है? तो भैया ये डी वाला जो ऑप्शन है ना, डी वाला, ये समीकरण क्या होगा? संतुलित होगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। चलिए 36 की बात करें तो 36 में बोला है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक सूचक कौन होता है भैया? हल्दी होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। समझे कि नहीं समझे? 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × TnH2 होता है। समझे कि नहीं समझे? बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, तो 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? एक विजातीय यौगिक है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो भैया हीरा जो है सबसे कठोर होता है। समझे कि नहीं समझे? लोहा, सोना, चांदी सबसे कठोर। बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की, तो 40 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा OH- आयरन, क्योंकि क्षार करता है। समझे कि नहीं समझे? बात करें 41 क्वेश्चन की, तो 41 नंबर क्वेश्चन है, बोला क्या CaOCl2 प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो भैया CaOCl2 का प्रचलित सीधा नाम है क्या? व्यंजक चूर्ण, इसका सीधा नाम, साधारण नाम बोल सकते हो इसको। समझे कि नहीं समझे? 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आयोडीन युक्त नमक जो होता है वो क्या होता है? तो आयोडीन युक्त नमक ये क्या है? कि आयोडीन युक्त नमक किसे कहते हैं? तो भैया ये 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। यहाँ पर NaCl KLO3 को भी NaCl KL को भी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? 42 नंबर का आंसर हमारा सी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की, तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है ये है कि मिश्र धातु, जी बिल्कुल, मिश्र धातु जिसमें 90% सी होता है 10% N है, उसका नाम क्या होता है? तो 43 नंबर जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कासा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलिए बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला क्या कि ऑक्सीजन, बोल रहा ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच
कितने आबंध पाए जाते हैं, तो ये डबल बॉन्ड पाया जाता है। समझे कि नहीं समझे, ये सभी को मालूम है। 44 का बी आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यशद पुष्प क्या है, तो भैया यशद पुष्प हम लोग बोलते हैं ZnSO4 को बोलते हैं, यशद पुष्प बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ZnSO4 को यशद पुष्प बोलते हैं। बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की, तो बोल रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम जो लवण कहलाते हैं, ये सोडियम लवण क्या कहलाते हैं भैया, ये साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, स्पष्ट रूप से बात है। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह है, तो कार्बोनिल समूह मतलब सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है। बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की, तो 48 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्केन है। ठीक है। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, ये भैया हो जाएगा हमारा, ये इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझिए समझिए। बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की, तो कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या करके बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। ये सभी को बहुत पहले ही मालूम है। समझे कि नहीं समझे। बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की, तो बोरन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व है। ठीक है, तो ये भैया जो है ना, ये जो हो जाएगा, ये 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा मेरा 13 आवर्त है। ठीक है, क्या है 15 का जो C हो जाएगा। ठीक है। बात करें 51 नंबर क्वेश्चन की, तो बोल रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण आता है, तो भैया मूत्र का जो पीला रंग है ये किस वर्ण के कारण आता है, तो ये आता है यूरोक्रोम के कारण। किसका आता है, यूरोक्रोम के कारण आता है। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता है, 52 जो है ये क्या है, तो ये भैया बाघ जो है उपभोक्ता है किस चीज़ का, प्रथम पोषीय स्तर का, द्वितीय पोषीय स्तर का, या फिर तृतीय पोषीय स्तर का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तृतीय पोषीय स्तर का। ठीक है। बात करें कि पित्तरस का स्त्राव होता है, कहाँ से होता है भैया, तो ये पित्तरस का स्त्राव जो होता है ये होता है भैया अग्नाशय द्वारा होता है। कहाँ से होता है, अग्नाशय द्वारा। बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है, तो भैया समजात अंग है। क्या है, ये जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 54 का ए हो जाएगा, समजात अंग हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भव का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा, 55 का जो है हाइड्रा राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 56 नंबर क्वेश्चन की, तो बोल रहा है क्या कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है भैया, तो ये कहलाती है जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो बोल रहा है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो भैया हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 58 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, तो 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, तो भैया ये हरा होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा होता है। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो दांत का कठोरतम भाग है, तो दांत का कठोरतम भाग क्या है, इनामेल है। क्या है, इनामेल दांत का कठोरतम भाग है। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 60 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो ये आयोडीन का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है भैया, तो ये आयोडीन का होना आवश्यक समझा जाता है। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रहा है ना बात स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलिए मिलाते चलिएगा। बात करें 61 नंबर क्वेश्चन की, किसकी बात करें, बात करें 61 नंबर क्वेश्चन की, बोल रहा है क्या कि अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का उदाहरण क्या हो जाएगा भैया, कवक जो है ये क्या है, अपघटक का उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है भैया ये सूर्य को माना गया है। किसको माना गया है, सूर्य को माना गया है, क्योंकि सूर्य नहीं तो सब कुछ नहीं, समझे, पेड़ पौधा कुछ भी नहीं ना। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तो भैया कौन पर्यावरण का हिस्सा है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सब है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। समझे, 63 का डी हो जाएगा। 64 की बात करें, बोल रहा है क्या कि एक वन परिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर पाए जाते हैं, तो 64 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 का कितना आंसर हो जाएगा, 3। 65 का बात करें कि फल पकाने वाले हार्मोन्स कौन होते हैं, तो भैया फल पकाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं ये होते हैं आपके, यही एथिलीन जो होता है ना, यही फल पकाने का काम करता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। चलिए बात करें 16 नंबर की कि गोबर छत्ता है, तो ये एक मृत जीवी है। ठीक है, 66 नंबर जो है ये एक मृत जीवी, आंसर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। क्या होता है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात स्पष्ट रूप से। 68 नंबर की बात करें, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में जो है ना वो पोषण की कौन सी विधि है भैया, तो ये जो है ना कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका जो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा मृतजीवी पोषण है। क्या है, मृतजीवी पोषण। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है क्या, तो परिस्थितिक तंत्र में जो होता है ना ऊर्जा का प्रवाह ये एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 70 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में कितना पाए जाते हैं भैया, तो ये 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो बोल रहा है कि विकास
जब बिल्कुल 77 क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि विकास ये दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिकतम समानता है भैया, तो चिंपांजी से अधिकतम, मनुष्यों की जो है ना ये चिंपांजी से सबसे अधिकतम समानता बनती जा रही है, ठीक है, समझे। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 72 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, तो भैया ये जो है किण्वन अभिक्रिया होती है, क्या होती है, किण्वन अभिक्रिया होती है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोला निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो भैया ये जो है ना किससे, इसमें से इस चार को दिया, इसमें से किससे जो है रंध्र के जो छिद्र होते हैं, सभी जानते हैं कि रंध्र में छिद्र होते हैं, वो किससे घिरे होते हैं, तो भैया ये गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, गार्ड है, समझे कि समझे। 74 की बात करें, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो श्वसन क्रिया में CO2 गैस मुक्त होती है, क्या होती है, श्वसन क्रिया में CO2 गैस मुक्त होती है। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 75 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है, तो ये जो है ना ये हरा रंग सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, समझे कि नहीं समझे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बातें, ठीक है, हरा रंग सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। 76 नंबर बात करें, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में क्या मुक्त होता है भैया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी, सिर्फ ऊर्जा भी और सिर्फ H2 भी, सभी के सभी, इनमें से सभी के सभी मुक्त होते हैं, समझे कि नहीं समझे। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 77 नंबर कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये जो है ना भैया ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, क्या है, ये जो है ना ये क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ATP का विस्तृत रूप क्या है, तो ATP जो है ना भैया इसका विस्तृत रूप आप लोग याद कर लेना, क्या हो जाएगा, ये जो क्या हो जाएगा, इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, ठीक है, कितना व्यक्ति इसको लगा के आ रहे हैं, जो कि ये गलत हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा इसका राइट ऑप्शन, समझे कि नहीं। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 79 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलय का उपयोग होता है, तो भैया जो ये है ना ये उपयोग जो स्टार्च है कि नहीं है इसकी उपस्थिति की जांच के लिए किस विलय का उपयोग होता है, तो ये जो उपयोग होता है ये होता है आयोडीन का उपयोग होता है, ठीक है, किसका उपयोग होता है, आयोडीन का उपयोग हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की दर में से किस कारकों पर निर्भर करती है भैया, तो वो है भैया प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, ये और भी दोनों पर हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे आंसर की हम लोग और भी अपलोड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।